Bismillahirrahmanirrahim. Let's start in the name of the Lord, who is the most beneficent and the most merciful. So, dear students, today's lecture is all about adjectives. This is another part of speech, as we people are discussing parts of speech right now. We did noun, then pronoun, then adverbs, and now we are moving towards adjectives. So, what are adjectives actually? As it is written in the definition as well, that adjective modifies or qualifies a noun. We can also say that adjective tells us something about noun or pronoun. क्या मतलब है बेटा इसका कि एडजेक्टिव वो अल्फाज होते हैं जो कि नाउन को मॉडिफाई करते हैं या नाउन को क्वालिफाई करते हैं या हम ये कह सकते हैं जो हमें नाउन के बारे में कुछ बताते हैं। यानी कि हमारे पास एक सेंटेंस के अंदर जो नाउन मौजूद है या प्रोनाउन मौजूद है, उसके बारे में कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा होगा, उसकी क्वालिटी बता रहा होगा, उसकी खूबी, ख़ामी, रंग, कलर, टेस्ट, तो वो उन चीज़ों को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है बेटा? अब हम इसकी टाइप्स देखेंगे, कुछ टाइप्स भी होती हैं इसकी, कि देखें पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो इनकी टाइप्स कितनी हैं। देखिए बेटा, द फर्स्ट वन इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या जिसको हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स या न्यूमेरल एडजेक्टिव्स उसको हम कहते हैं। देन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, distributive adjective, possessive adjective, proper adjective, emphatic and emphasizing adjective, and exclamatory adjectives. Right? So these are the 10 types of adjectives. ठीक है बेटा? अब सीधी सी बात है जो मैंने आपको बताई कि एडजेक्टिव बेसिकली होते क्या हैं, जो कि वर्ब के, जो कि किसी सेंटेंस के सॉरी किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहे होते हैं, नाउन के बारे में मजीद बता रहे होते हैं। अब जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, उसमें कौन से अल्फाज आते हैं जो कि किसी भी नाउन की क्वालिटी बताते हैं। देखो ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी की खूबी, खामी, उसकी हेयत, उसकी फिजिकल शेप, उसकी रंगत, उसका रंग, उसका कलर, उसकी जिसामत, उसका टेस्ट, उसका वॉल्यूम, इस तरह की चीजें। अब देखो, इट टेल्स अस अबाउट अ गुड और बैड क्वालिटी ऑफ अ नाउन। इट मे इंक्लूड साइज, कलर, एक्सेट्रा। अब देखो, ही इज अ गुड बॉय। गुड इसमें बोल्ड किया गया है। क्यों? क्योंकि बोल्ड जो है वो एडजेक्टिव है, इसमें गुड जो है वो एडजेक्टिव है। किसको क्वालिफाई कर रहा है? बॉय को। बॉय नाउन है ना, नाउन की क्वालिटी बता रहा है, तो हम डेफिनेटली नाउन की क्वालिटी बताने वाला हर लफ्ज एडजेक्टिव होता है। तो ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। तो ये गुड का वर्ड क्योंकि बॉय को मॉडिफाई कर रहा है, बॉय के बारे में मजीद बता रहा है, लिहाजा हम इसको एडजेक्टिव कहते हैं। और क्योंकि ये बॉय की क्वालिटी बता रहा है, तो उसको हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। द स्काई इज ब्लू, दिस इज अ बिग सिटी, तो इसमें ब्लू और बिग हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होंगे। ठीक है बेटा? नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का क्या मतलब होता है कि ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन की क्वांटिटी बताए, मिकदार बताए। ठीक है? अच्छा, इन दो चीज़ों को मैं ज़रा एक्सप्लेन करना चाहूँगा इकट्ठा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को न्यूमेरल एडजेक्टिव भी कहते हैं और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, एक ही बात है। देखो बेटा, जब आप किसी नाउन की मिकदार बता रहे हैं, मिकदार, जिसको क्वांटिटी कहते हैं, यानी वो चीज़ें जिनको हम गिन नहीं सकते, जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते, उनको हम मेज़र करते हैं, उन चीज़ों की हम पैमाइश करते हैं। तो जब हम किसी ऐसे नाउन की हमने क्वांटिटी बतानी होगी, जिसको हम काउंट नहीं करते, उसको हम मेज़र करते हैं, तो हम ऐसे अल्फ़ाज़ यूज़ करेंगे जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। और अगर एडजेक्टिव ऑफ नंबर का क्या मतलब है? हम जहाँ जो हम किसी नाउन की तादाद बताना चाहें, किसी नाउन की तादाद बताना चाहें, तो फिर अगर तादाद हमने बतानी होगी, तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो यहाँ पर डेफिनिशन में लिखी है, इट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी मिकदार। मिकदार मीन्स तादाद नहीं, मिकदार। मिकदार उस चीज़ की होती है जिसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है? जिस तरह पानी है, हम उसको गिन तो नहीं सकते। ऑयल हम लेने के लिए जाते हैं, ऑयल हम या पेट्रोल हम क्या कहते हैं? 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर ना? 1, 2 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, या 1 पेट्रोल, 2 पेट्रोल, ये तो नहीं कहते ना हम। जबकि हम लोग बुक्स लेने जाएँ तो हम कहते हैं 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक्स, 4 बुक्स। ठीक है? तो बुक
के बारे में अगर आपने यानी कि एक ऐसी चीज़ है बुक, एक ऐसा नाउन है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसकी तादाद बतानी होगी तो उसके साथ आप जो भी अल्फ़ाज़ लगाएँगे वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होंगे। लेकिन अगर आप कोई ऑयल के साथ, राइस के साथ या कोई ऐसी चीज़ जिसको हम काउंट नहीं करते, उसकी क्वांटिटी देखते हैं, तो उसको हम उसके साथ लगने वाले अल्फ़ाज़ को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है बेटा? देखो कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं। ही एट सम राइस। अब सम का वर्ड राइस के साथ आ रहा है, क्वांटिटी बता रहा है और नाउन के बारे में कुछ बता रहा है तो एडजेक्टिव हो गया और नाउन की क्वांटिटी बता रहा है इसलिए हम इसको सम जो वर्ड है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। इस तरीके से देयर वाज़ अ लिटिल वाटर इन द जग, बहुत कम पानी है जग में। ही हैज़ लेस इंटेलिजेंस, उसकी ज़हानत कम है। ही हैज़ नो सेंस, उसको कोई सेंस नहीं है। तो ये सेंस है, इंटेलिजेंस है, ये वाटर है, राइस है, ये वो वर्ड्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, हम मेज़र करते हैं। तो इनके बारे में हम जब भी बात कर रहे होंगे और इनकी क्वांटिटी बताएँगे, तो हम उनको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। अब देखो बेटा नीचे किस तरीके से है। नंबर मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव इज यूज्ड विद द काउंटेबल नाउन्स एंड टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ देम। काउंटेबल चीज़ों के साथ यूज़ होते हैं और उनकी तादाद बताते हैं। देयर आर 5 बॉयज़ इन द रूम, 5 बॉयज़। अब 5 बॉयज़, बॉयज़ गिन सकते हैं ना? तो 5 का वर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी हैं ना ये वर्ड्स 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। और कौन से एडजेक्टिव्स हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जब ये नाउन की क्वालिटी बयान करने आ रहे होंगे तब ये एडजेक्टिव्स होंगे। सम गर्ल्स गॉट फेल्ड, कुछ लड़कियां फेल हो गई। अच्छा सामने ब्रैकेट में आप देखो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव और इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव लिखा हुआ है। इसका मतलब यही मतलब है। डेफिनेट का मतलब तो यकीनी और इनडेफिनेट का मतलब गैर यकीनी। देखो ना जब आप कहते हैं देयर आर 5 बॉयज इन द रूम तो आप पूछें आपसे पूछे कितने लड़के हैं जी आप डेफिनेटली डेफिनेट क्यों कहते हैं इसको आप तादाद बताइए ना पूरी 5। जबकि नीचे वाले हम क्या कहें सम गर्ल्स गॉट फेल्ड। अब सम का क्या मतलब पता नहीं 5 है 6 है 10 है 20 है। तो इनडेफिनेट सम जो है वो इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हुआ। ठीक है? इसके अलावा इसकी एग्जांपल आगे 2 और दी हुई हैं। हम्म मैनी बॉयज गॉट फेल इन द एग्जाम्स, बहुत से लड़के जो है मैनी का वर्ड है। ठीक है मैनी बॉयज। आई सॉ 10 डियर्स इन द जू। डियर कहते हैं ना हिरन को। 10 डियर्स। ठीक है तो जब तादाद बताई जा रही है किसी चीज की तो उसको हम मिकदार नहीं, जब मिकदार बताते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और जब हम तादाद बताते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ठीक है बेटा? उसके बाद आता है बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में कौन से अल्फाज आते हैं? यही जो हमने इसमें आपके एग्जाम्पल्स में मैंने आपको हाईलाइट करके बताया दिस दैट दीज दोस। ठीक है दिस दैट दीज दोस सच, ये वाले अल्फाज आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। अब देखो एग्जाम्पल डायरेक्ट समझा रहा हूँ क्योंकि जब भी ये अल्फाज हैं दिस दैट दीज दोस सच समझ जाना कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट बॉय गॉट फर्स्ट प्राइज, these cars are bought by me, I want this book, I did not buy those houses. Such attitude is or such an attitude is not such an is missing over here, so such an attitude is not acceptable. ठीक है? अच्छा बेटा एक और चीज यहाँ पर ये जहन में रखो कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं ना, इस तरीके से हमने प्रोनाउन पढ़े थे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी यही अल्फाज आते हैं दिस दैट दीज दो सच। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि जो एडजेक्टिव्स है ना उसमें ये अल्फाज नाउन के बिल्कुल साथ आते हैं। ठीक है? यानी एक एग्जांपल बता रहा हूँ। देखो दैट बॉय गॉट फर्स्ट प्राइज, एक दैट का इस्तेमाल ये है और एक इस्तेमाल है दैट वाज माय डिसीजन। ठीक है? अब अगर ये सेंटेंस यूज हुआ होगा ना इस तरीके से कि दैट वाज माय डिसीजन, अब दैट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आ रहा है, अकेला आ रहा है, दैट के फौरन बाद कोई नाउन नहीं आ रहा, कोई नाउन नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि वहां पर दैट यूज हुआ है एज अ प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन जब यहाँ पर आया दैट बॉय गॉट फर्स्ट प्राइज, यानी ये यहाँ पर दैट के फौरन साथ नाउन आ रहा है, बॉय आ रहा है। इट मीन्स जब फौरन नाउन आ रहा होगा उसके साथ तो इसका मतलब वो वर्ड दिस दैट दीज दोस जो भी हैं वो हमेशा एज एडजेक्टिव यूज होंगे। ठीक है?
अच्छा जी, उसके बाद है बेटा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में यही 3 अल्फाज हैं, व्हिच है, हुज़ है, व्हाट है। ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? और ये भी जब फौरी तौर पर ये इस्तेमाल हो रहे हों, अभी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी तो होता है एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी यही अल्फाज आते हैं, ठीक है? लेकिन डिफरेंस क्या है कि एडजेक्टिव में हमेशा नाउन के फौरन साथ वर्ड आता है। ये व्हिच है, अब देखो ना, व्हिच कार डू यू वांट टू बाय? Whose book are you using? What language do you speak? लैंग्वेज के what के फौरन साथ नाउन आया है, whose के फौरन साथ बुक आया, which के फौरन साथ कार आया जो कि नाउन है। तो जब फौरन इन अल्फाज के साथ फौरन नाउन आ जाए तो उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन अगर ये पहली एग्जांपल देखते हैं, which अगर इस तरीके से हो, ये which का इस्तेमाल हो, which is your favorite car? सेंटेंस अगर ये हो, विच इज योर फेवरेट कार, अब विच का वर्ड है लेकिन विच इज योर फेवरेट कार, वो तो विच के बाद अगला वर्ड क्या आ रहा है, इज, वर्ब आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब। विच से अगला वर्ड फॉरन नाउन तो नहीं है ना, तो अगर वो नाउन नहीं होगा तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा वो वर्ड, विच वहां पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। लेकिन अगर इस तरीके से यूज हो कि विच, हुज, व्हाट, इनके फौरन बाद अगर नाउन इस्तेमाल हो रहा हो तो इसका मतलब ये है कि उसको तो वो अल्फाज नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आ रहे हैं, तो इसलिए हम उनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है बेटा, ये ध्यान में रखना। तो उसके बाद है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन से अल्फाज आते हैं? ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी, वन, बोथ, ये सारे अल्फाज आते हैं। अच्छा देखो, ईच नेशन इज प्राउड ऑफ इट्स कल्चर, ईदर पेन वुड वर्क, बोथ फ्रेंड्स वर ट्रैवलिंग अब्रॉड। अब देखो बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं और यही अल्फाज उसमें भी आते हैं। और डिफरेंस वही जो ऊपर वाले दोनों में मैंने बताया कि अगर ये जो वर्ड है, ईच है, ईदर है, बोथ है, इनके फौरन साथ नाउन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला वर्ड जो ईच यूज हुआ है, ये अगर नाउन के फौरन साथ आ रहा है तो ये एडजेक्टिव के तौर पर आ रहा है। अगर ये नाउन के फौरन साथ नहीं आ रहा तो फिर ये प्रोनाउन होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ एक, ईच नेशन इज प्राउड ऑफ इट्स कल्चर। अगर हम इसको इस तरह बनाएं, ईच ऑफ द नेशन इज प्राउड ऑफ इट्स कल्चर, अब ईच ऑफ द नेशन हो गया। अब नेशन और ईच के दरमियान ऑफ और द दो अल्फाज आ गए ना, तो जब इस तरीके से अल्फाज आ रहे हों तो हम उनको, जब नाउन के फौरन साथ ये वर्ड्स ना आ रहे हों तो इसका मतलब वो एज प्रोनाउन यूज हुए हैं। लेकिन अगर ये नाउन के फौरन साथ, जिस तरह ईच नेशन, ईदर पेन, बोथ फ्रेंड्स, नाउन के फौरन साथ आ रहे हैं तो ये एडजेक्टिव होंगे और इनको हम कौन सी कैटेगरी में फॉल करवाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जी बेटा, उसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव है। वही सारे अल्फाज आते हैं जो पजेशन शो करने के लिए पजेसिव प्रोनाउन में जो आते थे, माय है, योर है, और आपके पास हिज है, हर है, ये सारे अल्फाज। अब देखो, दैट वाज माय डिसीजन, हिज कार गॉट स्टक इन द मड, दे हैव रेनोवेटेड देयर हाउस। अच्छा अब देखो बेटा, इसमें भी ऐसे ही होता है, वहाँ पे भी यही अल्फाज हैं जो पजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं। अब आपको गेस कैसे करना है, आप कैसे, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने आपको इन पिछले तीनों में बताया, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, ये तीनों के तीनों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में जो अल्फाज आ रहे हैं वही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी आते हैं। जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आ रहे हैं वही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी आते हैं। हमने प्रोनाउन पढ़ा था, आपके पास लेक्चर उसका मौजूद है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में जो अल्फाज आते हैं वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी आते हैं। डिफरेंस कहाँ पर आता है कि आप ये देख लें कि ये अल्फाज नाउन के फौरन साथ यूज हुए हुए होंगे तो एडजेक्टिव होंगे, नाउन से फासले पे यूज हुए हुए होंगे तो प्रोनाउन होंगे। अब पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन का सिलसिला थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, अब माय का वर्ड है, इसमें तो दैट वाज माय डिसीजन, दैट वाज माय डिसीजन आप कहें या दिस इज माय हाउस, इन दोनों में माय जो है वो हाउस के साथ लगे या डिसीजन के साथ, वो तो फॉरेन एडजेक्टिव के साथ यूज हो रहा है, वो नाउन के फॉरेन साथ यूज हो रहा है। तो इसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई आप नहीं कर सकते जो हमने पिछले तीनों पे किया है। इसमें आपने क्या करना है बेटा, ये देखना है कि एक सेंटेंस में अगर उन्होंने सिर्फ पोजेशन जाहिर की है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई हाउस,
तो फिर आप इसको एज एडजेक्टिव एज नाउन लेते हो, एज प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। हाँ, अगर उसका उसमें वो प्रोनाउन के तौर पर ना लिया जाए, बल्कि वहां पर वो पजेशन शो करने के अलावा भी कोई और बात कर रहे हो, तो हम उसको पजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर लेते हैं। दैट वाज माय डिसीजन। अब देखो ना, ये वाला जो सेकंड एग्जांपल देखो, हिज कार गॉट स्टक इन द मड। अब हिज कार है, अब उन्होंने सिर्फ एक चीज तो नहीं बताई कि ये उसकी गाड़ी है, उन्होंने पूरा सेंटेंस बनाया है और ये बताया है कि इस सेंटेंस का, यानी आपके पास जो सेंटेंस आ रहा है ना, अगर वो सेंटेंस पूरा का पूरा उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये बताना हो कि कोई चीज किसकी पोजेशन थी, तो वो पजेसिव प्रोनाउन होता है। लेकिन अगर पोजेशन के अलावा कुछ और बताना मकसूद हो, तो उसको फिर हम उस सेंटेंस में उस यूज होने वाले जो वर्ड को, जो माय हो, हिज हो, हर हो, देयर हो, उसको हम एडजेक्टिव कंसीडर करते हैं और वो पजेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, यानी कि आप फिर एक बात समझा रहा हूँ कि अगर सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ ये माय का वर्ड या यानी कोई भी पजेसिव वर्ड यूज हो और सिर्फ पोजेशन शो करे सेंटेंस में और कुछ शो ना करे, ठीक है, दिस इज योर रूम। अब इसमें योर क्या है, ये पूरा सेंटेंस सिर्फ एक पोजेशन शो कर रहा है, बता रहा है ये किसका कमरा है, दिस इज योर रूम, बस। अब योर रूम में, दिस इज योर रूम सेंटेंस में योर का वर्ड आपके पास पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ये पूरा सेंटेंस आ रहा है एक पोजेशन शो करने के लिए, बस। लेकिन अगर ये बताया जाए कि योर रूम इज वेरी क्लीन, अब यहाँ पर पूरा सेंटेंस आपने बनाया है और आपके इस सेंटेंस का मकसद पोजेशन शो करना नहीं है, आपके सेंटेंस का मतलब ये है, आप ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा कमरा साफ है, तो इसमें आपने योर का वर्ड जो यूज किया हाउस के साथ, या सॉरी रूम के साथ, योर रूम के साथ, वो आपने यूज किया एज एडजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद है बेटा प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द प्रॉपर फॉर्म। प्रॉपर फॉर्म का मतलब यहाँ पे ये है जो ओरिजिन बेस्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी मुल्क या शहर का नाम किसी चीज के साथ जो जिस चीज का ओरिजिन होता है ना, उसका नाम अगर साथ लगाओ, मुल्क का नाम, शहर का नाम, तो वो जो मुल्क या शहर का नाम होगा वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, पर्शियन कैट्स आर वेरी फ्लफी। फ्लफी का मतलब मुलायम मुलायम, नरम नरम जो होती है, ज्यादा बालों वाली। अब पर्शियन कैट्स, अब पर्शियन का वर्ड जो है, यानी कि कैट्स के बारे में हम बता रहे हैं, कैट्स हैं नाउन हमारे पास, कैट्स का ओरिजिन बता रहे हैं कि उनका कैट्स का ओरिजिन क्या है, पर्शियन, यानी कि ईरानी बिल्लियां जो होती हैं। वी ऑल लव फ्रेंच फ्राइज, कि हम सब जो हैं, हम सबको फ्रेंच फ्राइज पसंद है। ठीक है, अब फ्रेंच का वर्ड क्या है, बेसिकली तो फ्रेंच फ्राइज हम सबको पता चिप्स को कहते हैं, लेकिन ये फ्राइज निकले कहाँ से थे, ओरिजिन इनका क्या है, फ्रेंच, फ्रांस से, इसलिए इनको हम, यानी फ्रेंच का वर्ड हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। प्लीज ब्रिंग मी एन इटालियन पिज्जा फॉर मी। इटालियन पिज्जा, अब इटालियन का वर्ड जो है, क्योंकि अब पिज्जा जो है वो तो नाउन है, अब जो वर्ड इटालियन साथ लग रहा है वो क्या कर रहा है, ओरिजिन बता रहा है, ठीक है, कि किस जगह से उसका ताल्लुक था बेसिकली। इस तरीके से आप जरूरी नहीं खाने पीने की चीजें, अब खैर इधर हमने पर्शियन कैट भी डिस्कस किया, आप कोई जो लोकल चीज है उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग का मतलब होता है ना जोर देना किसी बात पर। इसमें बेटा दो अल्फाज आते हैं, ओन और वेरी। ओन और वेरी आर कॉल्ड emphasizing adjectives as they appear with noun and emphasize stress on the thing which is meant। मतलब ये कि जब ये लगते हैं किसी नाउन के साथ और उसके मीनिंग में वो emphasize करते हैं, स्ट्रेस कर, देखो ना, आई वॉन्ट दिस वेरी बुक, मुझे यही किताब चाहिए, एक है ना, आई वॉन्ट दिस बुक, मुझे ये किताब चाहिए। और जब आप वेरी का वर्ड साथ बुक के लगा रहे हैं, अगर बुक एक नाउन है, नाउन के साथ लग रहा है और आप वेरी लगाकर उसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। आई वांट दिस वेरी बुक, मुझे यही किताब चाहिए। आई सॉ हिम विद माय ओन आईज, मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा। ठीक है, सेंटेंस वैसा भी मुकम्मल है, आई सॉ हिम विद माय आईज, कि मैंने उसे अपनी आंखों से देख, मैंने उसे आंखों से देखा, अपनी आंखों से देखा। लेकिन जब आई सॉ हिम विद माय ओन आईज मीन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ठीक है, तो ओन का वर्ड भी यहाँ पर एम्फेसाइज करने के लिए आ रहा है। इसी तरीके से दिस वेरी बॉय अब्यूज्ड मी, वेरी बॉय,
I want explanation to this explanation this very minute. I have written this with my own hand. ठीक है। उसके बाद है बेटा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव लास्ट है। एक्सक्लेमेटरी आपको पता है एक्सक्लेमेशन कोई इमोशन शो करना। ठीक है। तो ये व्हाट का वर्ड है। जब हम कोई किसी फीलिंग खुशी गम गम गमी का गम का दुख का इजहार करते हैं या हैरानी का। व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ ब्लेसिंग, व्हाट अ क्यूट बेबी, व्हाट एन एक्साइटिंग गेम, व्हाट अ हैंडसम बॉय। अब ये व्हाट का वर्ड जो यहाँ पर यूज हुआ हुआ है ये एज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव यूज हुआ है। ठीक है बेटा। तो ये आपकी टाइप्स हैं एडजेक्टिव्स की। ठीक है। इनको देख लीजिए और सुन लीजिए अच्छी तरीके से। और कोई कंफ्यूजन होती है तो फिर मुझे बताइए।